हम पढ़ने वाले हैं, देखिए फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ वन शॉट करेंगे। ये अपना 9th क्लास का है, ये हम पढ़ेंगे फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट में हम क्या पढ़ने वाले हैं, व्हाट इज सेल। सेल क्या होता है, देखिए सेल क्या होता है, स्मॉलेस्ट जो अपना यूनिट होता है, द स्मॉलेस्ट एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल टाइम प्रोसेस। देखिए मतलब इसका मतलब क्या है, जैसे स्मॉलेस्ट बहुत स्मॉल होता है, अपने बॉडी में रहता है, जो कि ये अगर ये सेल नहीं होता, अगर सेल अपने बॉडी में नहीं होता तो अपन ना होते। अगर सेल से ही मिलके बॉडी बनी है ना, सेल से मिलके बॉडी बनी, अगर ये सेल नहीं होता तो अपन भी ना होते। देखिए तो हम क्या पढ़ेंगे, सेल। सेल के टाइप इतने 2 टाइप होते हैं, एक प्लांट सेल होता है, एक एनिमल सेल। मतलब प्लांट सेल एनिमल सेल क्या है, जैसे अपन में एनिमल सेल होगा और प्लांट है जो पौधे हैं उनमें प्लांट सेल होगा। अब देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, देखिए हम देखेंगे। अब देखिए ये जो हम पढ़ने वाले हैं हम बता देंगे किस किस में होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में होता है, जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये दोनों में होता है, प्लांट सेल एनिमल सेल दोनों में होता है। द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल है ना, जो आउटर मोस्ट कवरिंग सेल का, जैसे मान लीजिए ये सेल है तो इसका ये जो आउटर मोस्ट कवरिंग है ये होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, दोनों में प्रेजेंट होता है। अब यही डिसाइड करता है कि कौन अंदर आएगा और कौन बाहर जाएगा। ठीक है, मतलब जो कौन सेल के अंदर आएगा कौन सेल के बाहर जाएगा, कौन डिसाइड करता है, ये पूछा जाएगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आएगा। अब हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसको घर की तरह समझते हैं इस चैप्टर को। तो ये न्यूक्लियस जो है ओनर ऑफ द सेल भी कहा जा सकता है, जैसे इसको ओनर भी कहा जाता है, जो कहता है वही होता है इस सेल में, ऐसा भी माना जा सकता है। आप इसका एग्जाम्पल लिख के आ सकते हैं, फुल मार्क्स मिलेंगे। इट कंसिस्ट राइबोसोम्स, क्रोमोसोम्स एंड डीएनए। देखिए ये इसके पास यही जो राइबोसोम्स का नाम सुना होगा, क्रोमोसोम, डीएनए, तो ये कहाँ बनते हैं, न्यूक्लियस में बनते हैं। जो ये तीनों है ना, डीएनए यहाँ पे सुना होगा, डीएनए मैच होगा, इधर सीआईडी में सुना होगा, तो वही कहाँ बनता है, न्यूक्लियस में बनता है। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या होता है, इट कंसिस्ट मेनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेल। तो देखिए ये बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल जो है कंसिस्ट करता है, इसके पास बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल होते हैं, मतलब इंपॉर्टेंट सेल जो कि काम आ सकते हैं, है ना। अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप होते हैं, एक तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। तो रफ क्या होता है, रफ के पास जैसे बिंदी बिंदी टाइप का होता है, कुछ इस प्रकार का होता है, देखिए ऐसा कुछ होता है, इस प्रकार का होता है और ये बिंदी बिंदी लगे रहते हैं। ये जो बिंदी बिंदी है ना, ये और कोई नहीं, ये राइबोसोम से इनको जो बनता है ना, जो न्यूक्लियस में बनता है वही है वो बिंदु बिंदु, जो ये राइबोसोम से वही बिंदु बिंदु है, और ये न्यूक्लियस के बगल में ही होते हैं। जैसे इधर न्यूक्लियस है, इधर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो भी है ये इधर ऐसे होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो ये मतलब प्रोटीन बनाते हैं, प्रोटीन अपना जो अपने अंदर प्रोटीन आता है वो बनाते हैं। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये क्या होता है, ये स्मूथ सरफेस होती है, इसमें कुछ नहीं होता, राइबोसोम्स वगैरह, ये राइबोसोम्स भी नहीं होता इसके पास, है ना। और ये क्या बनाता है, ये बनाता है अपना फैट, जैसे अपना फैट अपने मोटे होते हैं वो बनाता है, और लिपिड्स, और जो सम टाइप ऑफ जो रफ एंडोप्लाज्मिक प्रोटीन बनाता है, सम टाइप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स मिलके क्या बनते हैं, मतलब इस प्रोसेस सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम बायोजेन्स कहते हैं। अब इसमें आएगा गोल्गी। गोल्गी जो हम गोल्गी पढ़ने वाले हैं, गोल्गी क्या है, तो देखिए गोल्गी अपना जैसे कुछ सेल मेम्ब्रेन है, इसको अगर हमको सेल के बाहर भेजना या फिर बाहर से अंदर लाना है, तो बाहर से जैसे हमारा सेल है, इसको ये ऑर्गेनेल है, इसको अगर हमको बाहर भेजना है तो इसको किसकी मदद से बनाएंगे, गोल्गी की मदद से बनाएंगे। ठीक है, या फिर ये बाहर सेल है, इसको अंदर लाना है, किसकी मदद से, गोल्गी की मदद से ही लाएंगे इसको भी। अब मान लीजिए गोल्गी किस प्रकार से होता है, गोल्गी इस प्रकार से कुछ होता है, ये पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, जैसे ये है पैरेलल का मैंने पढ़ा हुआ, जो कि कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होते हैं, तो ये पैरेलल होते हैं, देखिए एक दूसरे के। ठीक है, और इनको एनर्जी कौन देता है, अब वो हम पढ़ने वाले, इनको एनर्जी और कोई नहीं देता, इनको एनर्जी देता है मिटोकॉन्ड्रिया। मिटोकॉन्ड्रिया इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं, जो कोई पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये एनर्जी बनाता है। ये जैसे हम एक प्रकार से बोल सकते हैं फ्यूल बनाता है सेल के लिए, जैसे हमको गाड़ी में फ्यूल चाहिए तभी गाड़ी चलेगी, ऐसे ही सेल में भी फ्यूल चाहिए तो भी गाड़ी चलेगी। तो ये एटीपी की फॉर्म में, अभी अगर क्वेश्चन में पूछा जाए किस फॉर्म में बनाता है, तो वो आएगा अपना एटीपी के फॉर्म में बनाता है। ठीक है, एनर्जी। अब आएगा अपना प्लास्टिड्स। प्लास्टिड ओनली प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में, एनिमल सेल में नहीं होता, एनिमल सेल में नहीं होता। देखिए प्लास्टिड क्यों प्रेजेंट होता है, प्लास्टिड इसलिए वो किचन ऑफ द सेल भी प्रेजेंट होता है, उसके से मतलब कि जैसे उसके लिए खाना बनाता है, प्लांट सेल के लिए खाना बनाता है प्लास्टिड। अब इस तरह कैसे याद कर सकते हैं, जैसे प्लास्टिक में प्ला आता है, प्लांट में प्ला, प्लास्टिक में प्ला, मतलब ये प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इतना हम कर लेंगे। और फिर सबसे लास्ट हमारा वैक्यूल। जो वैक्यूल है इसका हम क्या करेंगे, जैसे वैक्यूल हमारा जो ये प्लांट, ये तो होता तो दोनों में ही है, प्लांट सेल भी में होता है, एनिमल सेल में भी होता है, लेकिन जो प्लांट सेल, जैसे ये प्लांट सेल है तो इतना बड़ा वैक्यूल इसमें प्रेजेंट होगा, मतलब 50 से 60% जगह प्लांट सेल में वैक्यूल प्रेजेंट करता है। और जो एनिमल सेल में बहुत छोटा, जैसे ये हमारा एनिमल सेल है, इतना सा वैक्यूल हो जाएगा, बहुत छोटा होता है एनिमल सेल में। वैक्यूल क्या काम करता है, ये स्टोर रूम के हिसाब से बोला ना, अपनी पर्सनल लाइफ से जोड़ेंगे सब पूरे चैप्टर को, तो स्टोर रूम भी कह सकते हैं इसको सेल का। क्यों, क्योंकि ये जो बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स हैं, वो मतलब ऑर्गेनेल्स हैं, वो अपने पास रखता है। मान लीजिए मतलब फ्यूचर में काम आ सकता है, वो ऑर्गेनेल जो फ्यूचर में काम आ सकते हैं तो उनको ये रखता है। ठीक है, अब अगला हम क्या पढ़ने वाले हैं,
अब अगला हम ये देखने वाले हैं, हम कुछ पढ़ने नहीं वाले हैं, हम ये देखने वाले हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट डायग्राम है। अब इंपॉर्टेंट बात है, अब आम बात है कि अगर ये बायो है, सॉरी वो कुछ आ गया था, तो बायो है तो अब इसमें डायग्राम तो देखिए होगा। तो फर्स्ट है प्लांट सेल का डायग्राम, प्लांट सेल का डायग्राम बनाना है आपको, और सेकंड है एनिमल सेल, ठीक है, एनिमल सेल का डायग्राम, दोनों सेल डायग्राम बनाना है। अगर आपको थोड़ा सा कुछ समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।